भाइयों बहनों, अगर आपके घर के पूजा घर में भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं तो उन्हें उठाकर टाण पर रख दीजिए। अगर आपके घर के पूजा के आलय में देवी देवताओं के विग्रह स्थापित हैं, आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आरती करते हैं, तो तत्काल प्रभाव से ये सब बंद कर दीजिए। अगर आप अपने शहर के किसी मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं तो अब इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा है कि पत्थर की इन मूर्तियों के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ भी हासिल नहीं होता। उन्होंने कहा है कि अब इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास आपको कुछ देने का सामर्थ्य है। जी हाँ दोस्तों, आपको पहली बार में शायद विश्वास नहीं हुआ होगा कि हिंदुत्व का दम भरने वाली पार्टी का एक विधायक भगवान की पूजा करने से मना कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि पत्थर की मूर्तियों के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए मोदी और योगी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये सच है और इसका बयान करने वाले व्यक्ति का नाम है श्याम प्रकाश। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गोपामऊ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश ने जो कुछ कहा है उन्हीं के श्रीमुख से सुन लीजिए। और हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर उनको मान लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे वो आपको कुछ देने वाले। तो आपने सुना कि विधायक श्याम प्रकाश कह रहे हैं कि अब मोदी जी और योगी जी को भगवान मानने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनके पास आपको कुछ देने की क्षमता है। इसके अलावा वे कह रहे हैं कि पत्थर की मूर्तियों के सामने गिड़गिड़ाने से हमें कुछ नहीं मिलता। एक बार फिर सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के नेता ने नरेंद्र मोदी को भगवान बताया हो। इससे पहले भी पिछले 10 साल में बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी को भगवान बता चुके हैं। आइए श्याम प्रकाश का ये बयान एक बार फिर सुन लीजिए। और हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर उनको मान लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे वो आपको कुछ देने वाले नहीं। तो दोस्तों, जिस देश में श्री सत्य सनातन धर्म को मानने वाले बसते हों, जिस देश के लोग 33 करोड़ देवी देवताओं में विश्वास रखते हों, जिस देश के कोने कोने में हजारों लाखों करोड़ों मंदिर बने हों, मंदिरों में भगवान की मूर्तियां स्थापित हों, करोड़ों लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हों, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है। उसका साफ कहना है कि अब भगवान की मूर्तियों की पूजा करने के बजाय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को भगवान मान लेना चाहिए, क्योंकि वे आपको कुछ दे सकते हैं। जैसे जो उन्होंने नहीं कहा, उसका अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आपको विधायक का टिकट दे सकते हैं, सांसद बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और इसके अलावा वे पन्ना प्रमुख भी बना सकते हैं। इसलिए पत्थर की मूर्तियों की पूजा बंद करके मोदी और योगी को भगवान मानकर उनकी पूजा शुरू कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के किसी नेता ने नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान से की हो या सीधे सीधे उन्हें भगवान ही घोषित कर दिया हो। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2014 में नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद। महाराष्ट्र की बीजेपी इकाई के प्रवक्ता थे अवधूत वाघ, एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं, और तब से जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक थमा नहीं है।
लेकिन इन 10 सालों में और कितने बड़े बड़े नेता कैसे कैसे बीजेपी के दिग्गज नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान से कर चुके हैं, यहां तक कि उन्हें भगवान राम तक बता चुके हैं, ये भी जान लीजिए। सन 2020 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा में कहा था कि नरेंद्र मोदी भगवान राम है और अमित शाह भगवान हनुमान है। यह सिलसिला चलता रहा। नरेंद्र मोदी को भगवान बताने की होड़ बीजेपी नेताओं में सिर चढ़कर बोलती रही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा ने एक कार्यक्रम में कहा था कि नरेंद्र मोदी सिर्फ आदमियों के, मनुष्यों के देवता नहीं है, उनके नेता नहीं है, बल्कि वे देवताओं के भी देवता हैं, वे सुरों के भी नेता हैं। आइए सुनिए जेपी नड्डा ने उस वक्त क्या कहा था। भगवान भी अब साथ नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के, देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, ये हम। और अब सुन लीजिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत का बयान। जिस समय तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में कहा था कि बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब नरेंद्र मोदी द्वापर के भगवान कृष्ण और त्रेता के भगवान राम की तरह घर घर पूजे जाएंगे। आइए सुनिए तीरथ सिंह रावत ने क्या कहा था। तो मित्रों, बहनों, भाइयों, मोदी का चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में, त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लग गए। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वो काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। ये तो उन बड़े नेताओं के बयान है जो राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी तमाम विधायक, सांसद, पार्टी पदाधिकारी, छोटे छोटे सोशल मीडिया के ट्रोल्स नरेंद्र मोदी को भगवान बताने पर उतारू रहते ही। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जीवन बदल देना हो, का रहे हमारा देश 2014 के पहले। न सड़किया रहे, न सम्मान रहे, न शौचालय रहे, न मकान रहे, न अनाज था, न राशन था, न मेडिकल था, न एम्स था। बदल दिया जीवन ग्रामीण गांव देवता देहात का। ये लोग देवता के रूप में अवतरित हुए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज, ये लोग धरती पे अवतरित हुए। पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताने वाले अनगिनत लोग हैं और खुद नरेंद्र मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल कह चुके हैं। ये बात तो आप नहीं भूले होंगे। आप ये भी नहीं भूले होंगे कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बनकर तैयार हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी के अंधभक्तों की तरफ से एक पोस्टर जारी हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम को बाल रूप में उंगली पकड़कर मंदिर में ले जाते हुए दिखाई दिए थे। और तब बीजेपी ने यह दावा किया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी और मोदी समर्थकों का दावा है कि नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम को लेकर आए हैं। भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लाने वाले नरेंद्र मोदी अब खुद भगवान कहाए जाने लगे हैं। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ये कहा है कि अब योगी और मोदी को भगवान मानने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वे हमें कुछ दे सकते हैं। इसलिए आइंदा पत्थर की मूर्तियों के सामने गिड़गिड़ाना बंद कर। पत्थर की मूर्तियों में बसे भगवान आपको कुछ भी नहीं दे सकते। वैसे बीजेपी विधायक ने पत्थर की मूर्तियों के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ भी हासिल न होने की बात कही है,
वैसी ही बात बाबा कबीर सदियों पहले लिख गए हैं। कबीरदास जी ने लिखा था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। यानी बाबा कबीर कह गए थे कि पत्थर की मूर्तियों को पूजने से न तो भगवान मिलता है न कुछ और, इससे तो पत्थर की चक्की भली है जिसमें अनाज पीसकर संसार अपना पेट भर सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी विधायक के इस आह्वान पर कितने लोग मंदिर जाना बंद करते हैं। कितने सच्चे हिंदू भगवान की पूजा करने के बजाय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की पूजा शुरू करते हैं। कितने लोग श्री सत्य सनातन धर्म को मानने वाले लोग नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को भगवान मानते हैं, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।